दुनिया के हर कोने में एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है। पीछे भागो, मेहनत करो और दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो। लेकिन क्या तुमने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो भीड़ में भी सबसे ज्यादा शोर मचाता है? अट्रैक्शन पीछे भागने का खेल नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ग्रेविटी पैदा करने का आर्ट है। जब हम एक मास्टरमाइंड माइंडसेट की बात करते हैं तो हम उन लोगों की बात कर रहे होते हैं जो बिना एक शब्द बोले कमरे का टेम्परेचर बदल देते हैं। ये लोग गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड वाली वाइब कैरी करते हैं, बिल्कुल लाइट यागामी अयानो कोजी की तरह, जिनका चेहरा हमेशा कोल्ड, इमोशनलेस और कैलकुलेटिंग होता है। इनका हर मूव एक चेस बोर्ड पर रखी गई चाल की तरह होता है, जहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की होती है। असली अट्रैक्शन तब शुरू होती है जब तुम रिएक्शन देना बंद कर देते हो। इंसान का दिमाग नेचुरली उन चीजों की तरफ खींचता है जिन्हें वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जब तुम किसी को यह दिखाते हो कि तुम्हारी इमोशंस उनके कंट्रोल में है, तो तुम अपनी पावर उन्हें गिफ्ट में दे देते हो। एक मास्टरमाइंड कभी अपना कंट्रोल नहीं खोता। उसकी मौजूदगी एक ऐसी अनसोल्व्ड पैराडॉक्स की तरह होती है जो सामने वाले के दिमाग को बिना एक शब्द बोले फ्रीज कर देती है। वो कहलाता है एक ऑब्जर्वर। वो देखता है, समझता है और एनालाइज करता है, लेकिन कभी तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करता। इस साइलेंस में एक ऐसी ग्रेविटी होती है जो लोगों को मजबूर करती है कि वो तुम्हारे करीब आए, सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि तुम्हारे दिमाग के पीछे क्या चल रहा है। अब बात करते हैं द मिरर ट्रैप की। हम अक्सर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी सारी स्टोरी पहली बार में ही सुना देते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड जानता है कि इनकम्प्लीशन ही असली हुक है। इसे डार्क साइकोलॉजी में जेगानिक इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग अधूरी कहानियों को कभी नहीं भूलता। अट्रैक्शन पैदा करने का सबसे डार्क राज ये है कि तुम उन्हें कभी क्लोजिंग मत दो। उन्हें एक सवाल के साथ छोड़ दो, एक ऐसी बात जो उनके दिमाग में लूप की तरह चलती रहे। जब तुम उस एजी और मूडी एटमॉस्फेयर में उनसे अलग खड़े होते हो तो तुम उनके लिए एक पजल बन जाते हो। और इंसान की फितरत होती है कि पजल को सॉल्व करने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। सबसे बड़ा डर जो लोगों को पीछे रखता है वो है लॉस्ट ऑफ कंट्रोल। लेकिन एक मास्टरमाइंड इस डर का इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि जब वो किसी को वैलिडेट नहीं करता तो सामने वाले का ईगो हर्ट होता है, और वो ईगो ही उन्हें तुम्हारी तरफ दोबारा खींच कर लाता है। ये प्रेडेटरी साइकोलॉजी का एक हिस्सा है जहाँ तुम शिकार नहीं करते, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो जहाँ शिकार को लगता है कि वो जीत रहा है, जबकि असल में वो तुम्हारे स्पाइडर वेब में फंस रहा होता है। तुम्हारी आंखों में वही शार्प ग्लो होना चाहिए जो दिखाए कि तुम सब कुछ देख रहे हो पर कुछ महसूस नहीं कर रहे। ये इमोशनलेस ऑरा ही तुम्हारा सबसे बड़ा वीपन है, क्योंकि जो इंसान इमोशनली टच नहीं किया जा सकता वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब जब तुमने उस सन्नाटे को महसूस कर लिया है तो समझ लो कि तुमने एक ऐसे दरवाजे को छुआ है जिसे दुनिया ढूंढती रही है। पर एक सवाल अभी भी शैडोज में खड़ा है। ये ग्रेविटी जो तुमने आज देखी, क्या ये तुम्हारे वॉकिंग अप है या सिर्फ एक और मिरर ट्रैप? कुछ लोग इसे सीखेंगे, कुछ लोग इससे इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर तुम उस सिलेक्टिव रेड ग्लो को अभी अपने दिमाग में कैरी कर रहे हो तो तुम समझ रियलिटी को डिस्कॉन्स्ट्रक्ट करने की शुरुआत हो चुकी है। अगला मूव हमेशा की तरह क्लासिफाइड रहेगा। डार्क साइकोलॉजी से बदलना चाहते हो तो इस चैनल को ज्वाइन करना होगा।